बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपको कोडिंग से डर लगता है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत सिंपलीफाई करके चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये बता दूं, इसमें आपको 4 एक्सटेंसिव क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर का, प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर्स एंड प्रिंट्स देयर सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो हम इसको जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप देखें, आपने 3 नंबर्स इनपुट करने होते हैं, तो हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, ए, बी और सी। इसके अलावा और हमें क्या चाहिए, सम करना है, प्रोडक्ट करना है और एवरेज करना है। तो 3 और वेरिएबल ले लेते हैं, सम, प्रोडक्ट, एवरेज। अब क्या करेंगे, हम लोग कोड में लिखेंगे प्रिंट एफ \n, ताकि नई लाइन हुआ करे, एंटर 3 नंबर्स। तो जो भी कोई कंप्यूटर के अंदर हमारा प्रोग्राम यूज़ कर रहा होगा वो 3 नंबर्स एंटर कर रहा है। उसके लिए हम लोग स्कैन एफ यूज़ करेंगे, ताकि %d %d 3 दफ़ा यूज़ करेंगे। पहली दफ़ा जब %d यूज़ करेंगे तो वो कहाँ वैल्यू जाके स्टोर करेगा, एंड ए में, यानी ए में। ये एंड का मतलब होता है, ये बता रहा है लोकेशन एड्रेस ऑफ मेमोरी के ए में जाके स्टोर हो जाओ। ये जल्दी में मेरे से ए लिखा गया, हालांकि यहाँ पे बी आना है। फिर ये सी में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएँ। तो अब हम लोगों ने क्या किया, 3 हमें नंबर मिल गए, ए बी सी। अब हम लोगों ने क्या करना है, सम, प्रोडक्ट और एवरेज लेना है। सबसे पहले सम हम लोग लिखेंगे नीचे, सम इक्वल टू a + b + c। फिर प्रोडक्ट इक्वल टू a × b × c। और एवरेज आपको पता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होता है, तो एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों ने प्रिंटिंग करनी है, तो अलग-अलग करते हैं। प्रिंट एफ सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू %d इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा सम। तो जो सम के अंदर वैल्यू आई होगी यहाँ पे, वो इधर %d में चली जाएगी। नेक्स्ट प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू %d, जो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। और प्रिंट एफ एवरेज ऑफ नंबर्स, जो एवरेज के अंदर वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारा कोड ख़त्म हो गया है। गेट कैरेक्टर करके रिटर्न 0 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोग्राम दैट रीड्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट्स एरिया। अब मैथ्स का सवाल थोड़ी है, लिहाजा आप लोगों को एक दफ़ा हल्का सा रिवाइज करा दूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यानी एक आपको लेंथ एंटर करनी है और विड्थ। तो हमारा कोड कुछ इस तरह होना चाहिए। हम लोग फ्लोट में वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ कोई भी बंदा मैयर करेगा, हो सकता है 35.2 सेंटीमीटर, वो इस तरह करके लिख दें तो डेसिमल में आ सकती है। इसी तरह विड्थ भी, तो लेंथ और विड्थ हमेशा अक्सर डेसिमल्स में होती हैं। तो फ्लोट ले रहे हैं, लेंथ, विड्थ और फिर एरिया, ये 3 वेरिएबल्स यूज़ होंगे। प्रिंट एफ कर देते हैं, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब जो बंदा भी एंटर करेगा, स्कैन एफ में हम लोगों ने %f फ्लोट चूँकि वैल्यू ले लिया एल की, तो जो भी यहाँ पे की एंटर करेगा कोई भी नंबर, वो इधर एल में, लेंथ में चला जाएगा। नेक्स्ट एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब विड्थ जिस बंदे ने एंटर करनी है वो भी अगर डेसिमल में एंटर करता है तो वो किधर चली जाएगी, डब्ल्यू के अंदर। डेसिमल में ना भी करे तब भी वो इसको डेसिमल बना देगा। फिर एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया। अब प्रोसेस के बाद क्या करना है, प्रिंट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू %f, मीटर स्क्वायर में होता है एरिया, ब्रैकेट कॉमा क्लोज कॉमा एरिया। अब एरिया में जो भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुई थी वही %f की जगह पे आ जाएगी। और फिर हम गेट की और रिटर्न 0 करके कोड को ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोग्राम दैट रीड्स द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब एंड प्रिंट इट वॉल्यूम। तो ये क्यूब क्या होता है, उसका एक साइड की अगर लेंथ मालूम हो तो सारी बात है, क्यूब की तीनों साइडें बराबर होती हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू L × L हो जाएगा। कोड में हम लोग फ्लोट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि डेसिमल के अंदर आ सकती है इसकी वैल्यू, पॉइंट्स में कोई दे सकता है, और वॉल्यूम की जगह VOL कर लेते हैं। प्रिंट एफ हम लोग करेंगे कि \n एंटर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। हम लोग यूज़र से मांग रहे हैं कि कोई एंटर करें लेंथ, और स्कैन एफ कर देते हैं, वो एंटर करेगा यहाँ %f में, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, और वो जाके सेव किधर हो जाएगी, L के अंदर। अब हम लोगों ने फार्मूला लगाना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L × L। ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब वॉल्यूम के अंदर वैल्यू आ चुकी है, वो हम लोगों ने वो प्रिंट करनी है स्क्रीन पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू %f m मीटर क्यूब, क्योंकि क्यूबिक मीटर होती है वॉल्यूम। तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो वॉल्यूम में यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, और यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर इन सेल्सियस कन्वर्ट्स टू फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट्स। ये देखें, सेल्सियस में भी आ सकता है, फ़ारेनहाइट में से भी। तो आपको फार्मूले दोनों पता होने चाहिए, एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट ही बन जाता है। तो कोई एक आप याद कर लें, दूसरा आप उससे बना सकते हैं। अभी हमारे केस में क्या है, रीड करना है टेम्परेचर सेल्सियस में, यानी कि इसमें, और कन्वर्ट कर देना है फिर फ़ारेनहाइट में। तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। वैसे एक तस्वीर आपको दिखा दूँ, हमारा अपना बॉडी टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.6। सर इसको चेक करें, अगर हमें 37 दिया जाए
तो हम लोग किस फार्मूले के अंदर लगाएंगे, 37 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। तो इसको जब कंप्यूट करेंगे तो 66.6 प्लस 32 98.6। कोडिंग में इसका क्या होगा, जाहिर बात है डेसिमल में बातचीत हो रही है, कोई भी बंदा 37.2 भी कर सकता है, लिहाजा फ्लोट एफ कॉमा सी। प्रिंट एफ एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब जो बंदा एंटर करेगा टेम्परेचर, वो उसकी जगह हम लोगों ने परसेंटेज एफ लिखा था, यहाँ एंटर किया और वो जाके किधर स्टोर हो जाएगा, सी में, यानी सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में। अब हमने फार्मूला लगाना है प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस हो रहा है, एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट में सी मल्टीप्लाई बाय 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32, और एफ़ के अंदर वैल्यू आ चुकी है फ़ारेनहाइट में। तो प्रिंट एफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, और परसेंटेज एफ में कौन सी वैल्यू आ रही है, जो यहाँ पे एफ़ लिखा होगा, तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो गेट कैरेक्टर और रिटर्न 0। अब आ जाते हैं एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। ये 4 आपको क्वेश्चन दिए हुए थे आपके बुक के अंदर, इनको मैंने सॉल्व भी करके रख दिया है, लेकिन ये बहुत सिंपल दिए हुए हैं, जबकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा SLO बेस मॉडल पेपर नंबर 2 में बहुत मुश्किल दिए हुए हैं। और उसके लिए मैं आपको ये दिखा दूँ, ये एक आपका टेबल है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का, और इसका पहला आप अल्फ़ाबेट देख लें, मैंने इसको अलग से रेड कर दिया है। ये कैचवर्ड आप याद रखें, आइमारिल्ला, एल के ऊपर जोर लगाना है क्योंकि एल 3 दफ़ा आ रहा है। तो आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी कभी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाए तो सबसे पहले आपने वो सॉल्व करना है। एम से आपने याद रखना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर। ए से एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सारे अरिथमेटिक फंक्शन हैं। फिर रिलेशनल के अंदर आ जाते हैं आइमारिल्ला, आर रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर आइमारी ई आ गया आर के बाद, तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फिर एल 3 दफ़ा आपने थोड़ा सा पढ़ा था, तो लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और फाइनली आखिरी ए के साथ क्या बन जाता होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, और मिक्स वाले स्टेरिक इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाते हैं व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस तरह का कोड लिखा होगा, तो आपने क्या करना है, साथ साथ उसको हल करते जाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आपकी प्लानिंग में ये आ रहा है Z1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। एक्स की वैल्यू क्या है 17, वाई की क्या है 5, तो 17 डिवाइडेड बाई 5, आंसर ऊपर क्या आता है जो क्वेश्चन में 3। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट प्रिंट एफ आउटपुट प्रिंट करनी है जो कि स्क्रीन पे आनी है। Z1 इज इक्वल टू परसेंटेज डी में Z1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 है, तो Z1 इज इक्वल टू 3 लिखा आना चाहिए। तो आउटपुट की स्क्रीन पे आ जाएगा Z1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा Z2 इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज वाई, तो Z2 इज इक्वल टू 17 परसेंटेज 5 परसेंटेज, यानी रिमाइंडर 5 3 ज़ा 15, 17 माइनस 15 2 बच गया, तो नीचे 2 आ गया, और ये जाके Z2 इज इक्वल टू 2 यहाँ से प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप है ZC इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, इंक्रीमेंट एक्स, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने ZC इज इक्वल टू प्लस प्लस 17 इज इक्वल टू 18, और यही हमारा ZC इज इक्वल टू 18 नेक्स्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में Z4 इज इक्वल टू वाई प्लस प्लस, ये थोड़ा इससे ट्रिकी है। अब आप देखें Z4 को फ़ौरन ही वाई की वैल्यू असाइन हो गई है, फ़ौरन ही वाई की वैल्यू असाइन हो गई है। आगे क्या हो जाएगा, Z4 इज इक्वल टू 5 प्लस प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 ही की वैल्यू इसमें जाएगी, y की वैल्यू नहीं पूछी। अगर y की वैल्यू पूछी जाती तो y की वैल्यू डिफरेंट होती, वो 6 हो चुकी है इस मौके पे। तो Z4 इज इक्वल टू 5, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन बनेगी। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर देखें कि इस कोड की क्या वैल्यू होगी। अब आप देखें कि इंटीजर की जगह साथ में फ्लोट भी वैल्यू में आ रहा है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला ये कैलकुलेशन करेगा C इज इक्वल टू A माइनस बी। ए की वैल्यू है 14.84 माइनस 7, तो ये 7.84। अब इसने आगे प्रिंट कर देना है, प्रिंट एफ C इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, यानी जो C की वैल्यू आई है वो इसने यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो आउटपुट स्क्रीन ऑन करते हैं, इसके अंदर C इज इक्वल टू, ये देखें 7.84 00000 4 दफ़ा, क्योंकि डेसिमल के बाद फ्लोट में 6 डिजिट्स आ रहे होते हैं, तो ये इस तरह करके प्रिंट होगा। नेक्स्ट है D इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B, तो A की वैल्यू 14.84 और B की वैल्यू है 7, तो इससे आंसर आ जाता है 2.12। जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये D इज इक्वल टू 2.120000 आ जाएगा। नेक्स्ट इज E इज इक्वल टू A माइनस B मल्टीप्लाई बाई 3, तो A 14.84 माइनस B 7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसमें पहले इसको सॉल्व किया गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपने आइमारिला में देखें पहले आती है मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से। तो 7 3 21, यानी माइनस 21 प्लस 14.84 माइनस 6.16, तो आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 6.160000। और नेक्स्ट आ जाता है F इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इससे जो वैल्यू आई है वो 10.920000। होप यू लाइक्ड इट।